ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन दिया है, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक पैराबोला है और एस उसका फोकस है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में। मैंने आपको 4 फॉर्म बताए थे, तो उसमें बेटा ये फर्स्ट फॉर्म का है ना। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4a होता है। x का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? 4a। तो 4a 12 हुआ, मतलब a 3 हुआ। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 हो गए। एस इसका फोकल कॉर्ड, एस फोकस है। तो हमने एक फोकल कॉर्ड बनाई पी क्यू, हमने एक फोकल कॉर्ड बनाई पी क्यू, और वो एस से पास करिए, फोकस से पास करिए। एस पी और एस क्यू का प्रोडक्ट 147/4 है। तो एक पैराबोला में प्रॉपर्टी होती है कि जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स है, मतलब एस पी और एस क्यू, अगर उसका हार्मोनिक मीन ले तो 2 टाइम्स एस पी इंटू एस क्यू डिवाइडेड बाय एस पी प्लस एस क्यू। ये फॉर्मूला फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन LR/2 होता है बेटा, सेमी लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम का लेंथ होता है 4a। लेटर सेक्टम का लेंथ क्या होता है बेटा? 4a। तो a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 किया तो 12 हो जाएगा। तो 12/2, यानी ये क्या हो गया? 6। करेक्ट। LR का लेंथ 4a है, 12, और 12/2 किया तो 6 हो गया। तो 2 टाइम्स, अच्छा, एस पी इंटू एस क्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा? 147/4। एस पी इंटू एस क्यू का प्रोडक्ट क्या आएगा? 147/4। और नीचे एस पी प्लस एस क्यू, नीचे एस पी प्लस एस क्यू, तो पी क्यू का लेंथ मिल जाएगा। एस पी प्लस एस क्यू पी क्यू हो गया। तो ये क्या आ गया? 6। अब यहाँ से आप 2 कैंसिल करो तो नीचे 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 147/पी क्यू, और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 6 क्या आ गया? 12। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? 147/2 नीचे था, 2 को 6 में मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6 12 हो गया। तो 147/पी क्यू 12 आ गया। अब 3 से कैंसिल करो तो 3 4 12, 3 से कैंसिल किया, 3 4 12, 2 और 7, 3 9 27, और यहाँ 3 4 12 आएगा। मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस आ गया, पी क्यू का लेंथ, वो क्या आ गया बेटा? 49/4। यस, 49/4। ओके। अब इन्होंने क्या बोला है? हम एक सर्कल बनाते हैं, डिस्क्राइब्ड टेकिंग पी क्यू एज अ डायमीटर। तो हम एक सर्कल बनाते हैं बेटा, जिसमें पी क्यू जो है वो डायमीटर बनेगी उस सर्कल की। ठीक है, सर्कल इज डिस्क्राइब्ड टेकिंग पी क्यू एज अ डायमीटर। तो इसका मतलब अगर उसका सेंटर सी है तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो टोटल लेंथ पी क्यू का 2r हो जाएगा। तो 2r क्या हुआ? 49/4। करेक्ट। पी क्यू का डायमीटर है, ये सेंटर सी है, तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो टोटल 2r हो गया। तो 2r 49/4, मतलब उस सर्कल का रेडियस होगा 49/8। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, समझते जाओ बेटा, ध्यान से प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मैं ले रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस होगा, फ़ायदा होगा, है ना, सॉल्व करते करते। तो रेडियस का वैल्यू 49/8। अब आपसे इन्होंने पूछा क्या है? बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हम रेडियस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ेगा। 64x² 64y² माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस 64√3y इज इक्वल टू बीटा, ये इक्वेशन है। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 64x² 64y² माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस 64√3y इज इक्वल टू बीटा। ओके, 64x² प्लस 64y² माइनस, एक मिनट यहाँ देख सकते, माइनस 64y² है ये, माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस 64√3 × y, और बीटा इस तरफ ले आओ, तो बीटा उस तरफ लाए तो माइनस बीटा हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सबसे पहले बेटा हमें x² और y² कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो उसके लिए हम 64 से डिवाइड कर देंगे। तो 64 से डिवाइड किया तो माइनस अल्फ़ा/64 आया x के साथ। फिर इधर वापस 64 से डिवाइड करो, तो इधर वापस 64 से डिवाइड किया तो हमारे पास √3 × y आया, और कांस्टेंट में वापस 64 से डिवाइड किया तो माइनस बीटा/64 आया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ से हम g निकाल सकते हैं। g निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस अल्फ़ा/128 आएगा। f निकालने के लिए y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो तो माइनस √3/2, और c क्या बना? माइनस बीटा/64। अब रेडियस का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया था? रेडियस का पी क्यू का लेंथ हमारे पास आ गया था, एक मिनट, 147 डिवाइडेड बाय
टू पी क्यू था और वो था सेमी लेटर सेक्टम, तो 12 डिवाइड बाई टू मतलब कि 6। हाँ, तो टू इधर गया था तो 147 जो था, 6 × 2 12 पी क्यू बना था। तो 3 से हम कैंसिल करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 और 7, 3 9 ज़ा 27, फिर यहाँ पे 4। हाँ, तो पी क्यू का लेंथ हमारे पास 49/4 आ गया था बेटा। अब पी क्यू जो है वो आपका उसकी डायमीटर है, मतलब 2r है, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा सर्कल का, 49/8 होगा। ठीक है, तो अब आप रेडियस का स्क्वायर करो, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 49/8 का स्क्वायर। यहाँ पे जी का स्क्वायर बनेगा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 128 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर रूट माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो ये 3/4 हुआ बेटा, इसका स्क्वायर किया तो 3/4, और माइनस सी करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर इसका साइन चेंज हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 64। करेक्ट, माइनस किया तो इसका साइन चेंज हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हमें सी विद द सर्कल डिस्क्राइब्ड टेकिंग पी क्यू एज अ डायमीटर। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया। और दूसरी बेटा एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर जैसे पैराबोला है और यहाँ पे ये फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड को जब भी डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल बनाते हैं बेटा, फोकल कॉर्ड को जब भी डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। ठीक है, वो सर्कल हमेशा बेटा क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इससे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पॉइंट से, ये क्या है उसका सेंटर है, ये पॉइंट क्या है उसका सेंटर है। तो अगर हम, लेकिन हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले कैसे, रेडियस तो हमें मिल गया 49/8 और अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन मिल गया। अच्छा, रेडियस 29/8, अच्छा तो रेडियस 49/8 है ना, तो वही आपका इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वही सेंटर का क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट ले लो के। करेक्ट, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 49/8 हुआ। तो अच्छा, तो इससे हम नहीं नहीं नहीं, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a। अच्छा, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4a की वैल्यू 12 है, मतलब a का वैल्यू 3 है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 है। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट h बोला, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस के तो इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है h, उसमें से यहाँ पे ये पॉइंट का जो भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट -3 होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। तो h में से हम क्या कर रहे हैं, -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। h में से हम क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है राइट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, h -3 इज इक्वल टू r। और रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास 49/8 है। यस, क्योंकि पी क्यू जो है वो 2r के इक्वल था, ये हमने देख ही लिया था। पी क्यू 2r के इक्वल था, तो 2r 49/4 हो गया, 2 नीचे चले आएगा तो r 49/8 हो जाता है। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं 49/8, और ये हमारा +3 था तो उधर जाके ये -3 हो जाता है, 49/8 -3। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, और 8 × 3 क्या है 24, तो 49 में से 24 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2, तो 25/8। तो एक्स कोऑर्डिनेट 25/8 आता है सेंटर का, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 25/8 आता है। हमको निकालना है बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अच्छा, एस के कोऑर्डिनेट्स, एस पी और एस क्यू का प्रोडक्ट दिया हुआ है 147/4। तो उससे हमने पी क्यू का लेंथ निकाल लिया।
पी क्यू का लेंथ 2r है, करेक्ट, वो 49/4 आता है, 2 नीचे जाता है तो रेडियस सर्कल का आ जाता है 49/8। रेडियस सर्कल का आ जाता है 49/8। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है 25/8। ये तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एच है, एच की वैल्यू हमको मिल जाती है 25/8। तो यहाँ पे लेकिन आगे कैसे सॉल्व करें? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो है इस लाइन के लिए टेंजेंट बन रही है, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये भी हुआ कि अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स को उसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स को उस सर्कल के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -a, a का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3 है। तो इसका मतलब अगर मैं x को -3 पुट करूँगा तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा y में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो 64 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 64 इंटू वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फ़ा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है -3, -64√3 इंटू वाई, -64√3 इंटू वाई, और बीटा जो है वो लेफ्ट साइड में आता है, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, करेक्ट, माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, तो 64 वाई स्क्वायर बना, -64√3 इंटू वाई बना, उसके बाद -3 और माइनस अल्फ़ा अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये 3 अल्फ़ा आता है, -3 इंटू माइनस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस बीटा, और प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, और 64 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 4 बनेगा 36, 9 सीजा 54 प्लस 3, तो ये 576 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डी होगा वो 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स बनेंगे, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो b का स्क्वायर किया 64√3, बी का स्क्वायर -4, ए क्या है 64, और सी क्या है 3 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 576 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 64 का स्क्वायर आया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -4 इंटू 64, और 3 अल्फ़ा आया बेटा, माइनस बीटा आया, और प्लस 576 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक 64 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक 64 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला टर्म इस तरफ राइट साइड में जाएगा तो 4 आएगा, 3 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 576 हो जाएगा। तो 4 कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल किया तो 16 से जाएगा, 4 1 से 4, 4 1 से 4, 2 और 4, 4 6 से 24, 16 इंटू 3, तो ये क्या हो गया बेटा 48, 16 इंटू 3 48, तो 3 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 576, ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करो तो बीटा पॉजिटिव हो जाएगा और 3 अल्फ़ा नेगेटिव, तो बीटा माइनस 3 अल्फ़ा, और 576 में से हम 48 माइनस कर देंगे, तो 7 में से एक कैंसिल किया 6, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 माइनस तो 2, और ये तो यानी 528 हो गया, करेक्ट। बीटा माइनस 3 अल्फ़ा क्या हो गया बेटा 528। अच्छा, दूसरा जो रिलेशन आया था वो हमारे पास रेडियस वाली इंफॉर्मेशन से आया था। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले पूरी इक्वेशन को 64 से डिवाइड कर दिया था, तो पूरी इक्वेशन को 64 से डिवाइड कर दिया था, एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, माइनस अल्फ़ा बाय 64, ये मल्टीप्लाई होता है एक्स से, माइनस अल्फ़ा बाय 64, ये मल्टीप्लाई होता है एक्स से, फिर 64 से वापस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो -√3y आता है, 64 से वापस डिवाइड करते हैं, -√3 इंटू वाई आता है, और फिर बीटा लेफ्ट में आके फिर 64 से डिवाइड करते हैं, तो माइनस बीटा अपॉन 64 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, करेक्ट, पूरी इक्वेशन 64 को डिवाइड कर दिया। अब आर अपने पास आ गया था, वो पिछली साइड में लिखा था, आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 49/8। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू हमारे पास 49/8 थी, तो यहाँ पे हम वो इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, रूट ऑफ
आर का स्क्वायर जो होगा, आर का स्क्वायर होगा 49/8 का स्क्वायर, फिर जी का स्क्वायर, जी मतलब इसका आधा, तो माइनस अल्फा अपॉन 128 का स्क्वायर करो, एफ मतलब इसका आधा, तो -√3/2 का स्क्वायर, तो -√3/2 का स्क्वायर क्या हुआ, 3/4 हुआ, माइनस सी, फिर कांस्टेंट का साइन चेंज कर दो, तो माइनस सी किया, तो ये प्लस बीटा अपॉन 64 हो जाता है। ओके, ये प्लस बीटा अपॉन 64 हो जाता है। तो हाँ, फिर इसको फर्दर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बस इस टाइप से बन रही है। ओके, तो एक मिनट, बीटा की वैल्यू क्या है, 3α + 528 है, बीटा की वैल्यू है 3α + 528, बीटा की वैल्यू है 3α + 528, रेडियस का स्क्वायर था g² + f² - c, तो रेडियस हमारे पास 49/8 था, और g हमारे पास क्या आता है, -α/128, तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, -α/128, एफ कैसे आता है, 64 से डिवाइड करके, तो 64 से डिवाइड किया तो -√3/2f बनता है, मतलब f बनता है -√3/2, f बनता है -√3/2, और c आता है -c, तो c आता है -β/64, c आता है -β/64, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 49 का स्क्वायर, नीचे 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, या अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, और फिर 128 का भी स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 128 का स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3/4 आता है, और ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाता है, और बीटा और नीचे 64 आ जाता है, करेक्ट, प्लस बीटा अपॉन 64। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो 49 का यहाँ पे, ये तो अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 128 का स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है, उसके बाद 3/4 उस तरफ चल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -3/4, यहाँ 49 का स्क्वायर अपॉन 64 आएगा, और प्लस β/64 इधर ही रहेगा, तो 64 नीचे है, और बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 3α + 528, 3α + 528, ठीक है। हाँ, तो इसको अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो इधर हम एलसीएम लेते हैं 64, तो 49 का स्क्वायर पहले टर्म में, 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 लाने के लिए, तो 3 × 16 क्या होगा, 48 होगा, करेक्ट। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 128 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है, बट यहाँ 128 एक और है, तो मतलब 2 और 128, यानी हमें 256 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 256 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3α + 528 से, 256 मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3α + 528 से, तो ये 128 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 128 का स्क्वायर हो गया, 128 × 128, 64 अगर कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो अब इसको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन आ रही है। 49 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 से 81, 9 4 से 36, 36 + 8 44 आएगा, फिर 4 9 से 36, 3 इधर, 4 16 + 3 19, 196, 1 4 और 6 10, 1 4 5 और 9, 1 4 5 और 9 14, एक इधर एक और एक दो, तो 2401, 2401 में से हम 48 को माइनस करते हैं, तो ये 3, ये 10, 10 में से 9 गए, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 3 और 2, तो 2353, ये 2353 आता है, तो 2353 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है, बट इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप इससे आ जाएगा बेटा। ओके, थैंक यू, बस इसको सॉल्व ही करना है आगे। ओके।